बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज, चूँकि हमने 3.4 स्टार्ट की हुई है, उसका क्वेश्चन नंबर 2, उसके भी हमने 3 पार्ट कर लिए हुए हैं। बाकी के जो 4 पार्ट हैं वो आज हम अपने क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने 2 पार्ट लिख लिए हुए हैं, इनको अब हम बारी बारी सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा हल, थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना है इसमें। जब हम सॉल्व करेंगे तो टेन स्क्वायर इसको लिख लेंगे, टेन स्क्वायर एक्स, और एक टेन इसके साथ तोड़ के सीकेंड एक्स और टेन एक्स यहाँ पर डी एक्स, इसको एक फंक्शन मानेंगे, इसको एक फंक्शन मानेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। यहाँ पर आइडियल का फार्मूला इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन देखना यह है कि इन दोनों में से किसकी इंटीग्रेशन हमें पता है। तो इंटीग्रेशन हमें इसकी पता है, सीकेंड एक्स टेन एक्स की। आपको पता नहीं पता है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है, ठीक है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टेन स्क्वायर एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स माइनस इंटीग्रल यही सीकेंड एक्स, और इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल लगेगा 2 टेन एक्स, फिर टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बात आ गई, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे, टेन स्क्वायर एक्स सीकेंड एक्स माइनस ये 2 बाहर ले आएंगे, इंटेग्रल ये सीकेंड एक्स टेन एक्स, सीकेंड एक्स टेन एक्स, और इस सीकेंड स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे। तो इसका फार्मूला लिखा। अब क्या करेंगे, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके अलग इंटीग्रेशन कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके अलग इंटीग्रेशन कर दें। ये टेन स्क्वायर एक्स सीकेंड एक्स माइनस 2 इसके साथ आएगा, 2 सीकेंड एक्स टेन एक्स, यानी कि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसकी इंटीग्रेशन अलग आ गई। और ये अब इसके साथ होगा तो साथ में ये 2 भी जाएगा माइनस का, -2 इंटेग्रल ये इसके साथ जाएगा तो टेन क्यूब हो जाएगा, और सीकेंड आ जाएगा डी एक्स, ठीक हो गया। फिर सुन लें कि इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी, और ये -2 दोनों के साथ ही आना है। और अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये जो है हमारे पास ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ से, ठीक है। लेट करके इसका नाम रख लेंगे, जे रख लें, आई रख लें, जो भी रखना है। तो अब हम इधर यूँ समझ लें कि इस साइड पर ये जे लिखते आएंगे, ठीक है। ये जे इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स सीकेंड एक्स -2, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी सीकेंड एक्स, और -2 जे, इसका नाम जे प्लस कांस्टेंट सी, इस 2 जे को इधर लिखेंगे, -2 जे इधर आके जे में ऐड होगा तो 3 जे हो जाएगा। डायरेक्टली लिख देता हूँ इधर, टेन स्क्वायर एक्स सीकेंड एक्स -2 सीकेंड एक्स प्लस कांस्टेंट सी, ये 3 उधर जाके डिवाइड कर दें, इधर जे का आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू टेन स्क्वायर एक्स सीकेंड एक्स -2 सीकेंड एक्स प्लस कांस्टेंट सी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है। तो इसी तरीके से अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो भी ऐसे ही है, लेकिन उसके ऊपर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगना है कम से कम 3 मरतबा। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको मानेंगे सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन e पावर 5x ओवर 5 बटे में उसकी पावर का डेरिवेटिव माइनस इंटेग्रल e पावर 5x ओवर 5, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 3x² dx, ऐसे आ गया। अब यहाँ पर x³ e पावर 5x ओवर 5 ये आ गया, माइनस यहाँ से 3 ऊपर है और 5 नीचे है, ये बाहर ले जाए 3 ओवर 5, x² आएगा, और e पावर 5x आएगा dx आएगा। यहाँ पर फिर दो फंक्शन आगे हैं, फिर वही तरीका कार अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का तरीका लगाएं। तो यहाँ देखें, ये आ गया x³ e पावर 5x ओवर 5 -3 ओवर 5, और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड वाले की इंटीग्रेशन e पावर 5x ओवर 5 माइनस इंटेग्रल यही इंटीग्रेशन e पावर 5x ओवर 5, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 2x dx, ये आ गया। अब यहाँ पर देखें x³ e पावर 5x ओवर 5 माइनस,
अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 से, -3/25 आ जाएगा x² e पावर 5x। ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा और 3/5 इधर जाएगा, 2/5 बाहर आएगा, 3 2 से 6/5 5 से 25 इंटेग्रल x e पावर 5x dx ऐसे आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई होगा और ये आखिरी मतलब अप्लाई होगा। ठीक है, ये चीज़ें सेम चलती जाएंगी। x³ e पावर 5x/5 -3/25 यहाँ पर x² e पावर 5x प्लस 6/25। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन e पावर 5x/5 माइनस इंटेग्रल यही इंटीग्रेशन और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1 dx ऐसे आ गया। ठीक हो गया। अब ज़रा गौर करें, x³ e पावर 5x/5 -3/25 x² e पावर 5x और ये प्लस ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 25 5 से 6/125 x e पावर 5x माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये बाहर 5 बाहर आ जाएगा, e पावर 6/125 ये बाहर आ गया। अब e पावर 5x इसकी इंटीग्रेशन है, सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन कर दें, बाकी बातें वैसी की वैसी हैं। e पावर 5x/5 प्लस कॉन्स्टेंट c, अब इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो गई है। अब इसका जो अगला स्टेप आना है, ये सिर्फ 2125 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 625 बनना है, बाकी हर चीज़ एज इट इज़ ही आनी है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, e पावर 5x कॉमन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पिछली वीडियो में हमने इस तरह के काम किए हैं जो काम अब हम करने लगे हैं, और ये मैंने छठा और सातवां पार्ट लिखे हैं। ये दोनों का तरीकाकार सेम ही है, दोनों फंक्शन रिपीट होने हैं। तो इन दोनों में से मैं आपको एक समझाऊंगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। देखें यहाँ पर ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसा ही उधर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे। तो फर्स्ट वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तरीका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin 2x एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन e पावर -x/-1 माइनस इंटेग्रल यही इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगी, e पावर -x/-1 फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 2x मल्टीप्लाई बाई 2, डेरिवेटिव ले रहे तो मल्टीप्लिकेशन में एंगल का डेरिवेटिव तो dx, और यहाँ पर आए ये माइनस बाहर आ जाएगी, माइनस e पावर -x sin 2x ऐसे आ जाएगा। ये माइनस बाहर आएगी, प्लस हो जाएगा, और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल e पावर -x cos 2x dx ये आ गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही तरीकाकार, इसको सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, फिर फार्मूला लगा दें, माइनस e पावर -x sin 2x प्लस 2, और ये यहाँ पर देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos 2x एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन e पावर -x/-1 माइनस इंटेग्रल यही इंटीग्रेशन फिर आ जाएगी, e पावर -x/-1 फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin 2x मल्टीप्लाई बाई 2 dx ऐसे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, माइनस e पावर -x sin 2x आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस बाहर आएगी, -2 e पावर -x cos 2x, और अब ये 2 इधर जाएगा, ये माइनस प्लस होगा, लेकिन ये माइनस फिर आगे माइनस कर देगा, ये 2 जाएगा, इधर से ये 2 बाहर आएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, e पावर -x sin 2x dx। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो ये वाला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट ही होना था, इसका नाम मैं आई रखता हूँ। अब इधर ये आई लिखता आएंगे, अब ये i इज इक्वल टू माइनस e पावर -x sin 2x आ गया, और -2 e पावर -x cos 2x आ गया, -4i प्लस कॉन्स्टेंट c, ये 4i हो गया। इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस का 4i इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस आके +4 और +1 +5
प्लस 5i इज इक्वल टू, इधर ये एज इट इज आएगा लेकिन इसमें से माइनस ई पावर एक्स कॉमन ले लें, माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें, बाकी रह गया साइन 2x माइनस ये 2 माइनस 2 के कॉमन लिया है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये 2 cos 2x प्लस कॉन्स्टेंट c, ये 5 जो है उधर जाके डिवाइड कर दें, i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 5 इंटू साइन 2x प्लस 2 cos 2x, ठीक हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरीके से ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है। और इधर i रह गया, i किसका है, i किसका नाम है, क्वेश्चन का नाम है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में दोबारा फंक्शन रिपीट होगा, जिस फंक्शन में क्वेश्चन में फंक्शन रिपीट होगा उसका नाम रख के उसके फिर आई रखें, जे रखें, जो भी रखें, वो नाम दोबारा यूज़ करके उसकी इंटीग्रेशन तब ख़त्म होगी। और सेम यही काम इधर भी होगा, क्यों, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, इधर भी ऐसा ही था, एक्सपोनेंशियल था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक था। अब यही मेथड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये भी आपसे ऐसे ही हो जाएगा, फंक्शन रिपीट भी होगा, सारा कुछ होगा, नाम रख के चलिएगा तो क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट समझा, मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 8 कोसिकेंट क्यूब एक्स, ठीक है। तो इसको लिखें कोसिकेंट स्क्वायर एक्स कोसिकेंट एक्स डी एक्स, मतलब मैंने इसको तोड़ा और यू लिख दिया। अब इसको यहाँ पर देखें, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। किसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है तो इसको हम रखेंगे सेकंड फंक्शन, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तरीका इस्तेमाल करें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर की होती है माइनस कॉट एक्स, माइनस इंटीग्रल यही माइनस कॉट एक्स यहाँ पर आएगा, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स, ऐसे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस बाहर आ जाएगी, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और ये माइनस बाहर आएगी प्लस होगा, फिर ये माइनस बाहर आएगी तो ये फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कोसिकेंट एक्स कॉट और कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस कॉट स्क्वायर एक्स का फार्मूला लिखेंगे, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस इंटीग्रल कोसिकेंट एक्स, इसका फार्मूला लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसकी इंटीग्रेशन अलग करेंगे, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, उसकी इंटीग्रेशन अलग कर दें, कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, ये इसके साथ ये माइनस भी जाएगा साथ, कोसिकेंट क्यूब एक्स डी एक्स, और इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस, ये इसके साथ कोसिकेंट एक्स, ठीक हो गया, डी एक्स। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें तो ये वाला जो नंबर है ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन का नाम रख लेंगे, इसका नाम मैं आई रखता हूँ, तो इधर आई लिखते रहेंगे, आई इधर आई इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस आई, और ये प्लस कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन एक फार्मूला है, वो फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इसका फार्मूला अप्लाई हो गया। अब ये माइनस आई इधर आके इधर आएगा तो प्लस आई हो जाएगा, 2i हो जाएगा, प्लस 2i, ये लिख देंगे माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब आपने क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ ये 2 उधर जाके डिवाइड करना है, इधर से ये 2 मैं इधर ही कर रहा हूँ, ये 2 और इधर इसके डिनोमिनेटर में 2 और इधर 1/2 ऐसे लगा लें, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये कट जाएगा, i इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का हर पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना, बेस्ट ऑफ लक।